प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हिंसी अमल ये सबक हमारा चल रहा है, जिसमें आइए समझ लें इस उन्वान के तहत मुसल्लस बनाना यानी मुसल्लस की तश्कील हमें सीखना है। तो आज सबसे पहले हम मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ दी हों तो मुसल्लस बनाना सीखेंगे। आप जानते हैं मुसल्लस में, किसी भी मुसल्लस में कितने ज़िले होते हैं? 3 ज़िले। अगर उन तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ दी जाएं तो किस तरह से हम मुसल्लस बना सकते हैं, एक मिसाल के ज़रिए हम समझेंगे। मिसाल यहाँ पर है, मुसल्लस XYZ इस तरह बनाइए कि लेंथ ऑफ XY यानी XY ज़िले की लंबाई 6 सम है, YZ ज़िले की लंबाई 4 सम है और XZ ज़िले की लंबाई 5 सम है। तीनों भी ज़िलों की लंबाइयाँ यहाँ दी गई हैं, हमें मुसल्लस XYZ बनाना है। जिस तरह से हम इमारत बनाने के लिए पहले इंजीनियर से उसका खाका बनवाते हैं, जिसकी वजह से इमारत बनाना आसान हो जाता है, उसी तरह मुसल्लस बनाने के लिए हमें सबसे पहले कच्ची शक्ल यानी एक कच्चा खाका उसका बना लेना हमारे लिए सहूलत बख्श होता है। तो हमने यहाँ पर मुसल्लस XYZ बनाया है, कच्ची शक्ल बनाई है। ये वो मुसल्लस नहीं है जो हमें बनाना है, लेकिन ये उसका कच्चा खाका है। मुसल्लस XYZ हमने ज़िलों की लंबाइयाँ लिए बगैर अंदाज से एक मुसल्लस बनाया है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि हमें जो मुसल्लस बनाना है उस मुसल्लस में ज़िला XY की लंबाई 6 सम लेनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 सम। ज़िला XZ की लंबाई 5 सम लेनी है, यहाँ 5 सम लिखेंगे कच्चे खाके में। और ज़िला YZ की लंबाई 4 सम है। तो इस तरह हमें मुसल्लस बनाना है। उसके लिए अब हम सबसे पहले XY ज़िला बनाएंगे जिसकी लंबाई 6 सम लेनी है। तो यहाँ पर हम एक नुक्ता लेंगे और उस नुक्ते से 6 सेंटीमीटर के फासले पर एक दूसरा नुक्ता Y लेंगे। ये नुक्ता तो हो गया X। इस नुक्ता X से 6 सेंटीमीटर के फासले पर यानी ये यहाँ पर नुक्ता लगाएंगे हम, नुक्ता Y, और X से उसे मिला देंगे। ये हो गया 6 सेंटीमीटर का ज़िला XY। अब यहाँ पर Z, नुक्ता Z आएगा, वो उस मकाम पर आएगा कि जहाँ से X का फासला, Z से X का फासला 5 सम होगा और Z से Y का फासला 4 सम होगा। इसके लिए हमें प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले एक कौस लगाएंगे, एक नुक्ता X को मरकज़ मानकर, क्योंकि हमें X से 5 सेंटीमीटर के फासले पर Z लेना है। तो हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। प्रकार की नोक 0 पे रखेंगे, पेंसिल की नोक 5 पे आनी चाहिए। यहाँ पर आपको आसानी से नज़र आए इसके लिए मैं यहाँ पर स्केच पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन शक्लें बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है सिर्फ और सिर्फ पेंसिल। ठीक है। अब जो है नुक्ता X को मरकज़ मानकर हमने 5 सेंटीमीटर का फासला लिया है प्रकार में। एक कौस हम यहाँ पर लगाएंगे, ये कौस हमने लगाया है। उसके बाद अब देखो, इस कौस पर कोई भी नुक्ता अगर हम ले तो उसका फासला X से 5 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है। उसके बाद नुक्ता Y से 4 सेंटीमीटर के फासले पर हमें नुक्ता Z लेना है। तो हमें फिर प्रकार में फासला लेना है 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का फासला प्रकार में हमने लिया है। अब नुक्ता Y को मरकज़ मानकर हम पहले जो कौस बनाया है उसे कता करता हुआ दूसरा कौस खींचेंगे। यानी ये दोनों कौसन ने एक दूसरे को, जहाँ पर एक दूसरे को कता किया है, वो जो नुक्ता है वो कहलाएगा नुक्ता Z, क्योंकि उस नुक्ते का फासला Y से 4 सेंटीमीटर होगा और X से 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम उस नुक्ते से नुक्ता X और नुक्ता Y को मिला देंगे। तो इस तरह से ये मुसल्लस XYZ हो जाएगा, जिसके ज़िला XY की लंबाई 6 सम होगी, ज़िला YZ की लंबाई 4 सम होगी और ज़िला XZ की लंबाई 5 सम होगी।
देखिए यहाँ पर अगर कच्ची शक्ल आप ऐसी बनाने के बजाय इस तरह की अगर बनाते तब भी हम ये मुसल्लस बना सकते थे। देखिए यहाँ पर कच्ची शक्ल में नुक्ता Z नीचे लिया गया है, तो यहाँ पर हम कच्ची शक्ल में फिर से वो लंबाइयाँ लिख लेंगे जो कि दी गई हैं। XY की लंबाई 6 सम है, YZ की लंबाई 4 सम है सवाल में, और XZ की लंबाई 5 सम है। तो अब ये मुसल्लस हमें बनाना है, तो फिर हम सबसे पहले XY बनाएंगे। XY इस तरह से बनाना है कि उसकी लंबाई आनी चाहिए 6 सम। तो यहाँ पर एक नुक्ता X लेंगे और वहाँ से 6 सेंटीमीटर के फासले पर दूसरा नुक्ता Y लेंगे। ये X और ये Y, इसकी लंबाई 6 सम होगी। अब यहाँ से नीचे पहले हमने ऊपर नुक्ता Z ऊपर लिया, लेकिन यहाँ कच्ची शक्ल में नुक्ता Z नीचे है, लिहाजा हम प्रकार में पहले ये XZ का फासला लेंगे। XZ का फासला है 5 सेंटीमीटर, तो प्रकार में हम 5 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। प्रकार में 5 सेंटीमीटर का फासला हमने लिया है नुक्ता X को मरकज़ मानकर। अब हम नीचे कौस लगाएंगे। अब YZ का फासला 4 सेंटीमीटर है, लिहाजा हम प्रकार में 4 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। 4 सेंटीमीटर का फासला हमने लिया है। अब नुक्ता Y को मरकज़ मानकर हम इस पहले वाले कौस को कता करता हुआ दूसरा कौस खींचेंगे, और हम फिर इस नुक्ता, ये जो नुक्ता होगा ये नुक्ता Z कहलाएगा। इस नुक्ता Z से नुक्ता X को मिला देंगे और नुक्ता Y को भी इससे हम मिला देंगे। तो इस तरह से ये जो मुसल्लस XYZ बनेगा, इसके ये ज़िले की लंबाई 6 सम हमने ली है, ये ज़िले की लंबाई 5 सम ली है, और ये ज़िले की लंबाई 4 सम ली है। तो इस तरह से तीनों ज़िलों की लंबाई अगर दी जाए तो हम मुसल्लस बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हिंसी अमल ये सबक हमारा चल रहा है, जिसमें आज हम मशकी सवालात नंबर 2 में दिए हुए सवालात हल करेंगे। जिसमें पहला सवाल है, झैल में दी हुई पैमाइशों की मदद से मुसल्लस बनाइए। यहाँ पर हम जानते हैं कि तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ अगर दी जाए तो मुसल्लस किस तरह बनाना है। तो यहाँ पर जितने भी मुसल्लस बनाने हैं इस मश्क में, इन सभी सवालात में तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ दी गई है। जैसे सवाल नंबर 1 में मुसल्लस ABC बनाना है, जिसके तीनों ज़िलों की लंबाई यहाँ पर दी गई है। दूसरे सवाल में भी उसी तरह है, तीसरे सवाल में भी इसी तरह है। ये 3 में से ये तीसरा सवाल मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जिसमें मुसल्लस PQR बनाना है, जिसमें लेंथ ऑफ PQ यानी ज़िला PQ की लंबाई 6 सम, लेंथ ऑफ QR यानी ज़िला QR की लंबाई 3.8 सम, और लेंथ ऑफ PR यानी ज़िला PR की लंबाई 4.5 सम है। तो देखिए हम मुसल्लस बनाते हैं। सबसे पहले हमें कच्ची शक्ल बनानी होती है, तो यहाँ पर मुसल्लस PQR की एक कच्ची शक्ल हम बनाएंगे पहले। देखिए, एक बात आपको फिर एक मरतबा कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ मुसल्लस बनाने के लिए बॉल पेन या स्केच पेन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आपको ये साफ साफ नज़र आए। लेकिन आपको हमेशा शक्लें बनाने के लिए हिंसी अमल के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए, कच्ची शक्ल हमने बनाई है, हमें बनाना है मुसल्लस PQR, तो हम इसका नाम दे सकते हैं मुसल्लस PQR। ये कच्ची शक्ल हम बना रहे हैं, मुसल्लस PQR। मुसल्लस PQR की कच्ची शक्ल हमने बनाई है। अब इसमें PQ की लंबाई 6 सम है। PQ ये ज़िले की लंबाई 6 सम है। उसके बाद QR की लंबाई 3.8 सम है, 3.8 सम है, और PR की लंबाई 4.5 सम है। अब देखिए, कच्ची शक्ल बनाते वक्त अगर आपने P यहाँ से शुरू किया है तो PQR, आप चाहे तो P यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, PQR। ऐसी सूरत में कायदे की लंबाई 6 सम हो जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इस कच्ची शक्ल के मुताबिक मुसल्लस बनाएंगे, तो वो मुसल्लस PQR कहलाएगा। इसके लिए
सबसे पहले हम ज़िला QR बनाएंगे जिसकी लंबाई 3.8 सम लेना है। तो हम यहाँ पर एक नुक्ता लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे Q, और Q से 3.8 सेंटीमीटर के फासले पर एक दूसरा नुक्ता लेंगे, यानी 3 पूरे और ये 8 लकीरें। इस तरह से ये QR ज़िला हो गया है जिसकी लंबाई 3.8 सम हमने ली। इसके बाद नुक्ता Q को मरकज़ मानकर और उसमें 6 सेंटीमीटर का फासला लेकर हम एक कॉस लगाएंगे, और उसी कॉस को नुक्ता R को मरकज़ मानकर प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर का फासला लेकर हम कता करेंगे। ये हो गया 6 सेंटीमीटर का फासला। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का फासला लेकर नुक्ता Q को मरकज़ मानकर हम एक कॉस लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर का फासला लेना है। 4.5 यहाँ से आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमें और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद प्रकार में लेना है 4.5 सेंटीमीटर का फासला। इस फासले को कम करके हम करेंगे 4.5 सेंटीमीटर का फासला लेना है। सिफर पर नोक रख के हम, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर का फासला। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर का फासला लेकर R को मरकज़ मानकर हम इस कॉस को कता करेंगे। ठीक है, अब जहाँ पर ये दोनों कॉसेन एक दूसरे को कता कर रहे हैं, यहाँ से हम मिला देंगे दोनों भी नुकात को, हमारे नुक्ता Q को भी और नुक्ता R को भी। और ये जो नुक्ता है नुक्ता P होगा, और ये मुसल्लस PQR है जिसके QR की लंबाई 3.8 सम है। उसके बाद QP की लंबाई 6 सम है और PR की लंबाई 4.5 सम है। ठीक है, उसी तरह दूसरा सवाल यूँ है कि कायदा 5 सेंटीमीटर और बाकी मादा हर ज़िले की लंबाई 3.5 सम हो तो मुतसावी साकैन मुसल्लस खींचिए। यहाँ पर आप जानते हैं कि मुतसावी साकैन मुसल्लस क्या होता है। मुतसावी साकैन मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके 2 ज़िले मसावी लंबाई के हों। तो जाहिर है एक कायदा 5 सेंटीमीटर का लिए हमने, और बाकी दोनों भी ज़िलों की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर हम जब लेंगे तो बनने वाला मुसल्लस मुतसावी साकैन मुसल्लस ही बनेगा। उसी तरह तीसरा सवाल है, ज़िला 6.5 सेंटीमीटर वाला मुतसावी अज़ला मुसल्लस बनाइए। तो हमें यहाँ पर जो स्केल की मदद से हम ज़िला कायदे का ज़िला खींचते हैं वो 6.5 सेंटीमीटर का खींचना है, और उसके बाद प्रकार में 6.5 सेंटीमीटर का ही फासला लेकर 2 कौसैन एक दूसरे को कता करने वाले बनाना है। अब जाहिर है जब तीनों ज़िलों की लंबाई 6.5 सम होगी तो बनने वाला मुसल्लस मुतसावी अज़ला मुसल्लस ही होगा, क्योंकि मुतसावी अज़ला मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ मसावी हो। चौथा सवाल है, आप खुद अपने तौर पर ज़िले की लंबाइयाँ लीजिए और एक मुतसावी अज़ला मुसल्लस बनाइए, एक मुतसावी साकैन मुसल्लस बनाइए और एक मुख्तलिफ अज़ला मुसल्लस बनाइए। यहाँ पर 3 मुसल्लस बनाना है आपको। ज़िलों की लंबाइयाँ आप अपने तौर पर ले सकते हैं। तो मुतसावी अज़ला मुसल्लस बनाने के लिए तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ मसावी लेना है। मुतसावी साकैन मुसल्लस बनाने के लिए कायदे के ज़िले की लंबाई आप चाहे कुछ भी ले, लेकिन बाकी 2 ज़िलों की लंबाइयाँ एक जैसी लेना है। और मुख्तलिफ अज़ला मुसल्लस बनाने के लिए तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ अलग अलग लेना है। तो ये चौथा इबारती सवाल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम पहले बनाएंगे मुतसावी अज़ला मुसल्लस। मुतसावी अज़ला मुसल्लस यानी जिसके तमाम ज़िलों की लंबाइयाँ मसावी हो। 7 सेंटीमीटर का ज़िला लेंगे। ठीक है, इसका नाम रखते हैं B और C। इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। अब हम चूँकि मुतसावी अज़ला मुसल्लस बना रहे हैं इसलिए तमाम ज़िलों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। तो हमें प्रकार में फासला कितना लेना है? 7 सेंटीमीटर ही लेना है, क्योंकि ये ज़िला भी हमारा 7 सेंटीमीटर आना चाहिए और ये भी 7 सेंटीमीटर। ये ज़िले की लंबाई पहले से ही 7 सेंटीमीटर और उतनी लंबाई हमने प्रकार में ली है। अब एक कॉस हम ऊपर लगाएं और यही फासला बरकरार रख के नुक्ता C को मरकज़ मानकर हम इस कॉस को कता करें। ये जहाँ पर कता करेगा इसका नाम हम दे देते हैं नुक्ता A, और ये इस नुक्ता A से इन दोनों भी नुकात को हम मिला दें इस तरह से। तो अब ये जो मुसल्लस बन रहा है
इस मुसल्लस के तीनों भी ज़िलों की लंबाइयाँ मसावी है। इस ज़िले की जो लंबाई है इस ज़िले की भी वही है, इस ज़िले की भी वही है। ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। उसके बाद हम बनाएंगे मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस। मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके कोई भी दो ज़िले मसावी लंबाई के हों। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एक पहले कायदा खींचेंगे। कायदे की लंबाई हम देखिए, कायदे की लंबाई यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ हम अपने दिल से अपने तौर पर जो भी लेना चाहिए 6 सेंटीमीटर का कायदा हमने लिया है। इसका नाम हम रखते हैं QR। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर लंबाई का हमने ज़िला लिया है। अब हमें ऊपर एक नुक्ता लेना है और ऐसी जगह लेना है कि जिसकी लंबाई Q और R से मसावी फासले पर हो। और चूँकि मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस बनाना है तो अगर हमने QR के बराबर फासला लिया प्रकार में तो वो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस बन जाएगा। तो हमें या तो QR से कम फासला लेना है या तो QR से ज़्यादा फासला लेना है। तो हम QR से थोड़ा फासला कम कर देते हैं। देखिए QR से कम फासला है। अब इस फासले को लेकर हम ऊपर एक कौस लगाएंगे और यहाँ इसे मरकज़ मानकर इस कौस को कता करेंगे। और जहाँ पर ये एक दूसरे को कता कर रहे हैं उस नुक्ते का नाम हम दे देंगे P और इस नुक्ता P से QR को हम मिला देंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा मुसल्लस मुतसाविल साक़ैन। इसमें इस ज़िले की जो लंबाई है इस ज़िले की भी वही लंबाई है और ये इसकी लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमें बनाना है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों भी ज़िलों की लंबाइयाँ अलग अलग हो। पहले हम यहाँ पर एक ज़िला खींचेंगे जिसकी लंबाई हम अपने तौर पर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम हम रखते हैं YZ। इसकी लंबाई हमने 5 सेंटीमीटर ली है। हम चाहे तो लिख भी सकते हैं इसे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें एक ज़िला इधर से लेना है और एक ज़िला यहाँ से लेना है। तो हम प्रकार में फासला लेंगे, लेकिन फासला कैसे लेंगे, YZ की लंबाई से या तो कम लेंगे या तो ज़्यादा लेंगे। मैं कम लेता हूँ, ये कम लिया है। अब एक कौस हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब नुक्ता Z को मरकज़ मानकर हमें फासला लेना है। तो ये दोनों अभी जो फासला है इसको बदलना है और YZ से भी बदलना है। तो अब हम जो है इसकी जो लंबाई है इससे थोड़ा ज़्यादा फासला लेंगे, या फिर हम स्केल की मदद से भी ले सकते हैं। इधर हमने अगर कितने सेंटीमीटर का फासला हो रहा है, ये फासला हो रहा है 4 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर हो रहा है, 4। ये 5 है, ये 4 सेंटीमीटर पर कौस लिया हमने। अब इसमें हम जो है 6 सेंटीमीटर का फासला ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का फासला लेते हैं और अब जो है इसे हम कता करते हैं। जहाँ पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं इस नुक्ते से हम नुक्ता Y और नुक्ता Z को मिला देते हैं। ये बन जाएगा मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। इसकी लंबाई अलग, इसकी लंबाई अलग और इसकी लंबाई अलग। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई हमने ली है 6 सेंटीमीटर। इस तरह ये मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हिंसी अमल ये सबक हमारा चल रहा है, जिसमें आज हम मुसल्लस के 2 ज़िले और उनको शामिल करने वाला ज़ाविया, यानी उन दोनों ज़िलों का दरमियानी ज़ाविया अगर दिया जाए तो मुसल्लस बनाना सीखेंगे। जिसमें मिसाल है मुसल्लस PQR इस तरह बनाइए कि लेंथ ऑफ PQ यानी ज़िला PQ की लंबाई 5.5 सम लेना है। ज़ाविया P की पैमाइश मेजरमेंट ऑफ एंगल P 50 दर्जे और लेंथ ऑफ PR बराबर लेना है 5 सम। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी मुसल्लस बनाने के लिए सबसे पहले हम कच्ची शक्ल बनाते हैं। इस मुसल्लस का नाम हमें रखना है मुसल्लस
क्यू आर। मुसल्लस पी क्यू आर हमें इस तरह बनाना है कि जिसमें पी क्यू की लंबाई 5.5 सम लेना है। तो ये कायदे का ज़िला पी क्यू है, तो इसकी लंबाई लेना है हमें 5.5 सम। उसके बाद ज़ाविया पी की पैमाइश 50 दर्जे लेना है। ज़ाविया पी की पैमाइश हमने ली है 50 दर्जे। शक्ल बनाते वक्त हमें कायदे में वो ज़िला लेना ज़रूरी है जिसकी लंबाई दी गई हो, ठीक है ना। कच्ची शक्ल बनाते वक्त हम अगर इसका नाम यहाँ से शुरू कर दें, जैसे पी क्यू आर, तो इस ज़िले की और इस ज़िले की लंबाई आ जाएगी और ये ज़ाविये की पैमाइश आ जाएगी, तो हमारे लिए उस मुसल्लस को बनाना मुश्किल होगा। तो जो 2 ज़िलों की लंबाई दी गई हो उनमें से एक ज़िला बतौर कायदा लेना हमारे लिए सहूलत बख्श होगा, इस बात का हम ख्याल रखें। ज़ाविया पी की पैमाइश 50 दर्जे। उसके बाद ज़िला पी आर की लंबाई लेना है हमें 5 सम। ज़िला पी क्यू की लंबाई 5.5 सम लेना है। हम यहाँ पर नुक्ता पी लेंगे और नुक्ता पी से 5.5 सेंटीमीटर के फासले पर दूसरा एक नुक्ता लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे क्यू। ये नुक्ता पी और ये नुक्ता क्यू। अब इसके बाद चांदी की मदद से हम ज़ाविया बनाएंगे। पहले हमने एक ज़िला बनाया है, अब हम नुक्ता पी पर 50 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे, क्योंकि ज़ाविया पी की पैमाइश 50 दर्जे दी गई है। एक ज़िला बनाने के बाद हम ज़ाविया बनाएंगे। नुक्ता पी पर 50 दर्जे का हमें ज़ाविया बनाना है, 10, 20, 30, 40 और 50। ये नुक्ता पी से इस नुक्ते की तरफ जाने वाली हम शुआ खींचेंगे। यहाँ पर जो है 50 दर्जे का ज़ाविया हमने बनाया है। अब इस शुआ पर नुक्ता आर कहीं ना कहीं आएगा। वो कहाँ आएगा? नुक्ता पी से आर का फासला हम जानते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो अब हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर का फासला हमने प्रकार में लिया है। अब हम नुक्ता पी को मरकज़ मानकर इस शुआ को कता करता हुआ एक कौस खींचेंगे। इस कौस ने इस शुआ को जिस नुक्ते पर कता किया है वो नुक्ता आर है, उस नुक्ते से हम क्यू को मिला देंगे। तो इस तरह से ये जो मुसल्लस बना है, मुसल्लस पी क्यू आर, ये मुसल्लस वही मुसल्लस है जो हमें बनाना था, जिसमें कायदे की लंबाई यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर है, ज़िला पी आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ज़ाविया पी की पैमाइश 50 दर्जे। प्यारे बच्चों, जमात हफ्तों रियाजी का हिंसी अमल ये सबक हमारा चल रहा है, जिसमें आज हम मशकी सवालात 3 में दिए गए सवालात हल करेंगे। मशकी सवालात नंबर 3 में मुसल्लस की तश्कील पर मुनहसर सवालात है। ऐसे मुसल्लस बनाना है जिसमें 2 ज़िलों की लंबाइयाँ और उन 2 ज़िलों का दरमियानी ज़ाविया यहाँ पर दिया गया है। कुल 4 सवालात इस मश्क में हैं। इसमें से तीसरे नंबर का सवाल हम हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, मुसल्लस एफ यू एन में लेंथ ऑफ एफ यू बराबर 5 सम, लेंथ ऑफ यू एन बराबर 4.6 सम और एम एंगल यू, मेजरमेंट ऑफ एंगल यू यानी ज़ाविया यू की पैमाइश 110 दर्जे है। तो कोई भी मुसल्लस बनाने के लिए पहले हम कच्ची शक्ल बनाते हैं, इसके बाद इस मुसल्लस का हमें नाम देना है। तो यहाँ पर देखिए, मुसल्लस एफ यू एन हमें बनाना है। एफ यू एन बनाना है, कायदे में हमें एक ज़िला वो लेना है जिसकी लंबाई दी गई है। जैसे एफ यू की लंबाई यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर हमें ये कायदा हम एफ यू लेंगे। एफ यू अगर हम कायदा लेंगे तो जाहिर है इस नुक्ते का नाम एन होगा। इस तरह से ये मुसल्लस एफ यू एन की कच्ची शक्ल कहलाएगी। अब दिया गया है कि एफ यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर लेना है। उसके बाद
UN की लंबाई 4.6 सेंटीमीटर लेना है, मतलब ये 4.6 सेंटीमीटर, और जाविया U की पैमाइश 110 दर्जे लेना है, यानी ये जाविया U, इसकी पैमाइश 110 दर्जे। तो इस कच्ची शक्ल की मदद से हम यहाँ पर मुसल्लस बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम ज़िला FU यहाँ पर बनाएंगे। FU जिसकी लंबाई हमें FU की लंबाई हमें लेना है 5 सेंटीमीटर, यानी 0 से 5 सेंटीमीटर तक, यानी ये 5 सेंटीमीटर का एक ज़िला हमने बनाया है FU, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हमने ली है। उसके बाद दूसरा ज़िला बनाने से पहले हमें नुक्ता U पर 110 दर्जे का जाविया बनाना है चांदे की मदद से। एक ज़िला बनाने के बाद जाविया बनाना है नुक्ता U पर, कितने दर्जे का जाविया बनाना है? 110 दर्जे का। यहाँ से शुरू करेंगे, इधर से मुँह खुल रहा है जाविये का, लिहाजा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये 110। 110 पर इस तरह से नुक्ते से निशान लगाकर उस नुक्ते से नुक्ता U को मिलाते हुए हम इस तरह से एक शुआ खींचेंगे। अब इस शुआ पर कहीं ना कहीं नुक्ता N आएगा, और वो कहाँ पर आएगा? U से 4.6 सेंटीमीटर के फासले पर। तो हम नुक्ता U से 4.6 सेंटीमीटर के फासले पर नुक्ता N कहाँ आएगा ये तय करने के लिए प्रकार में 4.6 सेंटीमीटर के बराबर फासला लेंगे। 4.6 सेंटीमीटर का फासला लेकर नुक्ता U को मरकज़ मानकर हम इस तरह से एक कॉस लगाएंगे। जहाँ पर यह कॉस इस शुआ को कता करता है उस नुक्ते का नाम हम देंगे नुक्ता N, और उस नुक्ते से हम नुक्ता F को मिला देंगे। तो इस तरह से ये मुसल्लस FUN कहलाएगा, जिसमें इस ज़िले की लंबाई 4.6 सेंटीमीटर हमने ली है और ये जाविये की पैमाइश हमने 110 दर्जे ली है। इसी तरह से बकिया सभी सवालात आपको हल करना है।